सुंदर वन जंगल में बारिश का कहर आ गया था। बहुत तेजों की हवा चल रही थी और बहुत जोर से बिजली कड़क रही थी। सारे घर द्वार टूट फट गए थे और रानो चिड़िया की बेटियां भी बहुत भूखी थी। रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों से कहती है, बेटा देखो, तुम तीनों बहन आपस में मिलजुल के रहना और एक दूसरे से कभी दूर मत होना। तभी उनकी बेटियां पूछती है, माँ आप ऐसा क्यों समझा रहे हो, आप तो हमारे पास हो ना हमेशा। तभी रानो चिड़िया कहती है, बेटा तुम्हारे पापा विदेश काम करने गए, जब से वापस लौट के नहीं आए तब से मैं तुम तीनों को पाल पोस के इतना बड़ा किया है अकेले ही। अब मैं अगर काम करने नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा। इतनी तेज़ बारिश हो रही है और मेरी मालकिन जिनके घर मैं काम करती हूँ उन्होंने मुझे अभी फ़ोन किया और बुलाया है अपने घर। अगर मैं नहीं जाती हूँ तो वो मुझे काम से निकाल देंगी और फिर मैं तुम लोगों का पालन पोषण कैसे करूँगी। तभी तीनों बेटियाँ आंखों में आंसू भर के कहती हैं, माँ पर हमें तो भूख लगी थी, आपने तो हमें कुछ खिलाया भी नहीं। रानो चिड़िया भी अपने आँख में आंसू भर लेती है और वो कहती है कि मैं मालकिन के घर जा रही हूँ, वहाँ से कुछ काम करके ज़रूर तुम लोगों के लिए बना के कुछ लाऊंगी। तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ और बारिश में बिल्कुल मत भीगना वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उनकी बेटियाँ कहती है, माँ आप बिल्कुल हमारी टेंशन मत लो, आप जाओ। रानो चिड़िया वहाँ से निकल जाती है बारिश में, टेंशन में सोचते हुए कि मेरी बेटियों को भगवान अच्छे से रखना। वो अपनी मालकिन के घर जाती है और जाती ही कहती है, मालकिन बोलो जो जो करना है मैं जल्दी से कर दे रही हूँ ताकि मैं अपने घर चली जाऊँ। उसकी मालकिन कहती है, अरे रानो, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर जाने के लिए थोड़ी ना बुलाया है, तुम्हारे मालिक आज घर पे नहीं है और मुझे बारिश और बिजली से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया ताकि तुम पूरी रात मेरे घर रह सको। तभी रानो चिड़िया कहती है, अरे मालकिन, मेरी बच्चियाँ घर पे छोटी छोटी अकेली हैं और वो बहुत भूखी भी हैं। तभी उसकी मालकिन कहती है, रानो तुम मेरे रहते बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तुम्हारी बेटियों को खाना दे दूँगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहती हैं कि ठीक है, आप ऐसा बोलती हैं तो मैं रुक जा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटियों को पालन पोषण करना है। रानो चिड़िया मन बना के रुक जाती है और जैसे ही रात कटती है और सुबह होता है तभी रानो चिड़िया कहती है, मालकिन अब तो सुबह हो गया और बारिश भी रुक गई, क्या मैं अपने घर चली जाऊँ। तभी उसकी मालकिन कहती है, ठीक है रानो, अब तुम चली जाओ और आज काम पे भी मत आना क्योंकि तुम पूरी रात यहीं थी, तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हारे बिन अकेले थी। और बहुत बहुत धन्यवाद रानो, तुम मेरी परिवार की तरह हो, तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। रानो चिड़िया अब वहाँ से निकल जाती है। वो अपने घर की ओर जल्दी जल्दी ये टेंशन में जाती है कि मैं जा रही हूँ, मेरी बच्चियाँ कल रात से ही भूखी प्यासी होंगी। घर जाती है तो देखती है कि उसके घर पे चूल्हे चौके लगे हैं। तभी रानो चिड़िया अपने बच्चियों से पूछती है कि अरे ये सारे अन्न किसने ला के हमारे घर पे रखे, हमारे घर में तो एक भी अन्न का दाना नहीं था, कुछ भी खाने बनाने वाला सामान नहीं था। तभी उनकी बेटियाँ कहती है, माँ आपकी मालकिन ने ऑनलाइन सारे ऑर्डर कर दिए थे, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो हम लोगों ने कल रात में भी खा लिया और आज भी खा लिया, बहुत सारे चॉकलेट भी आए थे। तभी रानो कहती है कि आंखों में आंसू भर के कि मेरी मालकिन कितनी अच्छी है, इसलिए मैं उनका काम कभी भी नहीं छोड़ती। ऐसी मालकिन भगवान सबको दे, हर गरीब को ऐसी मालकिन मिलनी ज़रूरी होती है क्योंकि कौन ऐसा आज के ज़माने में है जो इतना अमीर होते हुए भी गरीबों का दिक्कत समझे। वो मेरी बच्चियों के बारे में इतना सोची और मैं पूरे रात सोचते रह गई कि कितनी खड़ूस मालकिन है। इसीलिए कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता है, हमें अमीर होते हुए भी गरीबों को मदद करनी चाहिए। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें।